हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सर्विसेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किन किन को, वो सारा डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ स्टॉक एक्सचेंज renders valuable services to the corporate sector, investors and the community। इन सबको जो स्टॉक एक्सचेंज है वैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और किस किस तरीके से प्रोवाइड करता है उस पर हम अलग अलग डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर्विसेज टू कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फर्स्ट, वाइडर मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज सर्व्स एज अ सेल्स काउंटर फॉर न्यू सिक्योरिटीज। जब भी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर ने, कंपनी ने नई सिक्योरिटीज लॉन्च करनी होती है, बेचनी होती है, आईपीओ लेके आना होता है, तो उसको आईपीओ को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो सबसे पहले अपनी मार्केट में सिक्योरिटीज लॉन्च करनी पड़ती हैं। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये एक टाइप का सेल्स काउंटर बन जाता है कि यहाँ पे आके बेचनी पड़ेंगी। ठीक है, अ न्यू कंपनी finds it easier to sell its securities if they are listed ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो नई कंपनी को काफी आसान रहता है अपना शेयर्स को मार्केट में बेचना जबकि वो लिस्ट होंगी एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टॉक एक्सचेंज के बगैर तो वो बेच भी नहीं पाती। सिक्योरिटीज परचेज्ड एंड सोल्ड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज कवर अ वाइड मार्केट। तो जब भी वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं तो वो वाइड मार्केट को कवर कर सकती हैं। Therefore, a company can raise a large amount of capital from different types of investors। तो जब भी वो मार्केट में अपने शेयर स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में अपना जो है शेयर लॉन्च करती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इस टाइप की मार्केट में आके उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है प्रेस्टीज। Investors know that a stock exchange makes a close scrutiny of the company before listing its securities। तो इन्वेस्टर्स को ये पता है कि ऑलरेडी जब कंपनी अपना शेयर मार्केट में लॉन्च करेगी तो ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन से कंपनी को स्क्रूटनिंग करते हैं कि क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करवाते हैं। तो इससे कंपनी की प्रेस्टीज अच्छी हो जाती है, कंपनी की पंजाबी में कहते हैं कि टॉर बन जाती है। कंपनी को मतलब अच्छा लगता है कि हम ये जो सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इन पैमानों पे खरे उतरे हैं। ठीक है, देयरफॉर they have greater faith in such a company। Listing adds to the goodwill and credit standing, क्रेडिट वर्दीनेस भी कह सकते हो, क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। तो जब भी कंपनी लिस्ट होती है इससे ये पता लगता है कंपनी सारे अच्छे काम कर रही है, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से आई होगी, तो कंपनी की एक क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हो जाती है, प्रेस्टीज हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हाई शेयर प्राइसेस। Listed securities enjoy greater demand, therefore their market value is higher। तो जो लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं उनके प्राइजेस हायर होते हैं क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड जो लिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं होती, ग्रे मार्केट में सिक्योरिटीज बाय एंड सेल हो रही होती हैं, उनके प्राइजेस इतने ज्यादा नहीं होते क्योंकि उनकी डिमांड कम होती है। ओनली रिस्की इन्वेस्टर्स वहां पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दिस इज प्रॉफिटेबल फॉर अ कंपनी एंगेज्ड इन बार्गेन्स कंसर्निंग अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एटसेट्रा। तो जब कंपनी को हाई प्राइसेस मिलते हैं तो कंपनी की बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाती है। अगर उस कंपनी ने किसी और कंपनी के साथ अमेलगमेट होना है या फिर एब्जॉर्प्शन करनी है किसी और कंपनी की या फिर डीमर्जर करना है या कुछ भी करना है, तो उन सारे कामों में हेल्प हो जाती है। In fact, the corporate sector could not have attained its present position in the absence of stock exchanges। तो ये भी कहा गया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर आज जिन ऊंचाइयों पे मौजूद है वो ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर पाता अगर स्टॉक एक्सचेंज ना होते। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस स्टेबिलिटी। स्टॉक एक्सचेंज helps in minimizing price fluctuations in the prices of securities through the forces of demand and supply। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है डिमांड एंड सप्लाई से। अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उनको गिरा के थोड़ा कंट्रोल कर लेता है क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो जो सेलर्स आ जाते हैं कि भाई हमारा माल जो हमने नीचे खरीदा था वो ऊपर वाले रेटों पे बिक रहा है, तो वो अपना माल बेच देते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की मदद से प्राइस स्टेबिलिटी लाई जाती है। इट प्रोवाइड्स it provides facilities for investment and speculation in company shares and debentures। तो बायर सेलर्स की हेल्प से
प्राइस स्टेबल किया जाता है, जिसकी मदद से फर्दर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और स्पेकुलेशंस होती हैं कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स में, जिससे कि आम बंदे को थोड़ी हेल्प मिल जाती है कि वो अच्छे तरीके से सोच विचार करके उस प्राइस पे इन्वेस्ट कर सके या उस प्राइस पे अपना माल बेच सके। नेक्स्ट आ जाता है, ये तो था जो कंपनीज है उनको क्या फायदा है। नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स। तो सबसे पहले लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो कभी भी शेयर्स को बेच के अपनी लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ रेडीमेड मार्केट या रेडी मार्केट वेयर सिक्योरिटीज कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो अगर आपके पास सिक्योरिटीज, आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, आप कभी भी मार्केट आवर्स में बेच के अपना कैश फ्री कर सकते हो। इजी मार्केटेबिलिटी मेक्स इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज लिक्विड। इस वजह से जो सिक्योरिटीज या शेयर्स हैं उनमें जो है लिक्विडिटी काफी ज्यादा हाई रहती है। अगर कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर रहा है इनके अंदर, तो जैसे मार्केट खुले बेचे और पैसे फ्री कर ले। समझ की बात। अब मान लो आप प्रॉपर्टी डीलर हो, आपने घर खरीद लिया, जमीन खरीद ली, अब पता नहीं वो कब बिकेगी, तो उसमें लिक्विडिटी उतनी ज्यादा नहीं हो पाती जितनी शेयर मार्केट में हो पाती है। नेक्स्ट है सेफ्टी। अ स्टॉक एक्सचेंज एंश्योर्स सेफ एंड फेयर डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज रूल्स रेगुलेशंस बनाता है ताकि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें सेफ्टी और फेयर डीलिंग्स आ सके। This is because the management of a stock exchange exercises supervision and control over the activities of dealers in securities। तो ये इस वजह से होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट है वो पूरा कंट्रोल करती है और सुपरवाइज करती है कि रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से वो कंसर्न्ड कंपनी चल भी रही है कि नहीं चल रही। अगर वो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं चल रही तो वो लोगों को कह देते हैं कि भाई फलां फलां कंपनी है, रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर रही है अभी तक, तो इस स्टॉक में रिस्की हो जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट अंडर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स रेगुलेशंस। मतलब जो भी खरीद बेच की जाती है, ट्रांजैक्शंस की जाती है, वो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से होती है, इसलिए सेफ्टी रहती है। नेक्स्ट, लोन फैसिलिटी। द सिक्योरिटीज डेल्ट in on a stock exchanges are negotiable. They can be used as a collateral security for raising loans। क्यों? अगर मैंने किसी कंपनी के 10 लाख के शेयर खरीद लिए, तो खैर इतने तो है नहीं मेरे पास, तो अगर मैंने मान लो 10 लाख के शेयर खरीद लिए, तो उन 10 लाख के शेयर को मैं गिरवी रख के, मैं कोलेटरल दे के फर्दर लोन इशू करवा सकता हूँ। समझ की बात। तो लोन की फैसिलिटी भी स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू काफी हेल्पफुल रहती है कि हम अपने स्टॉक एक्सचेंजेस में खरीदे हुए शेयर्स को एज अ कोलेटरल रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिसिटी। Price quotations on a stock exchanges are reported in newspapers, internet and other media sources। जो भी प्राइजेस आते हैं शेयर मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर शेयर के या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, वो लगातार न्यूज़पेपर में प्रिंट होते हैं, इंटरनेट में प्रिंट होते रहते हैं। प्रिंट मतलब डिस्प्ले होते रहते हैं या फिर मीडिया सोर्सेज के थ्रू आते रहते हैं। न्यूज़ चैनल्स के नीचे भी आता रहता है कि इतने का हो गया शेयर, उतने का हो गया, ठीक है। तो एन इन्वेस्टर कैन फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ हिज सिक्योरिटीज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मान लो मैंने किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की, तो मैं वेरियस सोर्सेज से लगातार पता लगा सकता हूँ कि उसका मार्केट रेट क्या चल रहा है। फ्रॉम प्राइस ट्रेंड्स ही कैन मेक अ रैशनल चॉइस अमंग सिक्योरिटीज। प्राइस को देख के वो एक रैशनल चॉइस कर सकता है कि अब इस चीज का इतना प्राइस हो गया, ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, वो अपना डिसीजन ले सकता है। इट बिकम्स इजियर फॉर हिम और हर टू डिसाइड when to sell his securities or to invest his surplus money in securities। उससे उसको पता लग जाता है प्राइस को देख के कि कब कब मुझे ये खरीदनी चाहिए और कब कब मुझे ये बेचनी चाहिए ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट गाइड। इन्वेस्टर्स कैन decide about purchase and sale of securities on the basis of stock exchange quotations। जो stock exchanges पे quotations आती हैं कि इतने में माल बिकने को आया हुआ है, इतने पे माल खरीद सकते हो आप, तो ये जो quotations हैं ये गाइड करती हैं जो बायर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, कि भाई वो इतने पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं और इतनी सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं और पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है वो सारा गाइड करते हैं। अ स्टॉक एक्सचेंज देयरफॉर सर्व्स एज अ फ्रेंड एंड गाइड टू इन्वेस्टर्स। तो उन इन्वेस्टर्स को गाइड करती है कहाँ कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं। सर्कुलर्स भी जारी करती रहती है। नेक्स्ट है बेटर बार्गेन्स। ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल सिक्योरिटीज थ्रू प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स मतलब जो भी आपके ब्रोकर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू आप खरीद बेच कर सकते हो। विद द एडवाइस एंड हेल्प ऑफ दीज प्रोफेशनल्स इवन अ ले इन्वेस्टर कैन मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप
अपने ब्रोकर की लगातार मदद ले लेके आप शेयर्स खरीदेंगे, जो कि ब्रोकर्स हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, तो उन ब्रोकर्स के थ्रू जो भी आप शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, अगर अपनी मनमर्जी नहीं करते उनसे वो लेते रहते हो, क्या कहते हैं, थोड़ी टिप्स वगैरह लेते रहते हो, जो कि आजकल अलाउड भी नहीं है देनी, जो ओनली जो रजिस्टर्ड बंदे हैं वही टिप्स दे सकते हैं, तो आपको बेटर बार्गेन मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लेस रिस्की। अ स्टॉक एक्सचेंज डज नॉट लिस्ट एनी सिक्योरिटी अनलेस इट इज सेटिस्फाइड अबाउट इट्स वर्थ। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज तब तक सिक्योरिटीज को लिस्ट नहीं करता अपने स्टॉक एक्सचेंज पे जब तक वो सारे रूल्स रेगुलेशन जो हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज ने बनाए हैं, वो कंसर्न्ड कंपनी फॉलो नहीं करती। जब तक वो तसल्ली नहीं हो जाती कि भाई हाँ ये कंपनी अच्छी है तो ही लॉन्च करो, तब तक वो लॉन्च ही नहीं करता। सच सिक्योरिटी बिफोर लिस्टिंग क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द इन्वेस्टर्स। तो जब भी लिस्ट होती है तो मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि सारे रूल्स रेगुलेशन सही होंगे। They have no fear or fear of risk while trading in listed securities. तो listed securities में ट्रेड करना comparatively less riskier होता है as compared to the grey market securities में ट्रेड करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज टू द कम्युनिटी। पूरी की पूरी कम्युनिटी को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्टॉक एक्सचेंज? फर्स्ट आ जाता है फाइनेंसिंग। स्टॉक एक्सचेंजेस प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अमंग पीपल। जो पूरा समाज है उसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जो हैबिट है वो बढ़ाती है। दे हेल्प टू मोबिलाइज पब्लिक सेविंग्स विद विच मे अदरवाइज रिमेन आइडियल। तो सिंपल वर्ड्स में वो पैसे जो आपके बैंकों में पड़े रहने थे उनको शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करवाती है और फायदा करवाती है आपका। दे हेल्प इन फाइनेंसिंग इंडस्ट्रीज एंड देयर बाय फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो जब भी नई सिक्योरिटीज आती है मार्केट में, लोग उनको खरीदते हैं, वो पैसा कंपनीज के पास जाता है और कंपनीज उस पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, फर्दर अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाती हैं या फिर अपने लोन्स वगैरह चुकाती हैं, जो भी करती हैं, इससे जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया चैनल फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। On a stock exchange, securities are under constant and close evaluation by the professional operators. जो भी प्रोफेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनकी नज़र में रहती है सिक्योरिटी और वो लगातार उसको इवेल्युएट करते रहते हैं कि अगर कंपनी का प्रॉफिट इतना चला गया है तो प्राइजेस इतने हो जाने चाहिए, अगर लॉसेज जा रहे हैं तो प्राइजेस इतने होने चाहिए। सच कंटिन्यूस असेसमेंट ऑफ of the worth of securities helps investors in deciding which securities to buy and which to sell. तो इससे इन्वेस्टर्स को पता लगता रहता है कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज खरीदनी चाहिए और कौन कौन सी सिक्योरिटीज को बेचना चाहिए। In this way, a stock exchange makes a rational allocation of investable funds among different projects. तो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं या वो अपने पैसे को रैशनली इन्वेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे लगाना है, किस किस सिक्योरिटी को खरीदना है। द कंट्रीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर चैनलाइज्ड इनटू मोर प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस। तो पूरे के पूरे जो कंट्री है उसका जो पैसा है वो अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। ठीक है, ये अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने में भी काफी मदद करती है। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक फाइनेंस। गवर्नमेंट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर वेरियस स्कीम्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब भी सरकार ने ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है, वेलफेयर करनी है कंट्री की, तो उसे पैसा चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसीज कैन सेल बॉन्ड्स मोर इजीली थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू गवर्नमेंट भी अपने बॉन्ड्स को जो है सेल ऑफ कर सकती है। उस पैसे को फिर इस्तेमाल करके गवर्नमेंट अपना जो है काम चला सकती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक मिरर। स्टॉक एक्सचेंजेस फेथफुली रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री। इसलिए कहा जाता है कि अगर स्टॉक मार्केट अच्छी चल रही है, लगातार गेन कर रही है, तो इसका मतलब देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग या कुछ स्कॉलर्स इसको नहीं मानते, कुछ मानते हैं। तो ज्यादातर का मानना तो यही है कि स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इकोनॉमिक मिरर है, ये एक टाइप का शीशा है जो बताता है कि देश अच्छा चल रहा है। This is because every major change in the conditions has an effect on the share prices. अगर कोई भी मेन कंडीशंस आती हैं, कोई भी सिचुएशन आती है कंट्री में, उसी हिसाब से शेयर मार्केट रिएक्ट करती है। इलेक्शंस के टाइम में फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं प्राइसेस में, गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो जो भी कंट्री में कोई नई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कोई नया माहौल क्रिएट हो जाता है, उसी के हिसाब से शेयर मार्केट अपने प्राइसेस को एडजस्ट करती है। दैट इज व्हाई अ स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज अ पल्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसी वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको जैसे इंसान की नब्ज होती है वैसे एक कंट्री की नब्ज कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।